हाय फ्रेंड्स, हम सूरज। आज हम बात करेंगे भारत की असली पावर के बारे में। हमारे विपक्ष में पड़े हुए कुछ लोग, लिबरल्स आर्मी के लोग, ये कहते थे जब हमारे प्रधानमंत्री विदेशों का दौरा करते थे वो ये दम भरते नहीं थकते थे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री पैसे की बर्बादी कर रहे हैं। जो लोग आज भी तंज कसते हैं कि आप गए थे बिरयानी खाने और वो पाकिस्तान बिन बुलाए मेहमान आप उसके पास होता है, वो पाकिस्तान आपके ही साथ युद्ध कर रहा है। लेकिन आज उन्हें इस बात की असलियत और ये बताने में शायद वो चूक जाते हैं और बताने का नहीं प्रयास करते, क्योंकि उनको में न जाने क्या उनका अपना पर्सनल स्वार्थ हमको लगता है कि क्या दिखाई देता है कि वो ये कहने में मुझे शर्म आती है कि हमारे देश के साथ आज कौन कौन खड़ा है। हमारे देश की सरकार के साथ, हमारे इंडिया के साथ अमेरिका खड़ा है और अमेरिका की सांसद, अमेरिका की कांग्रेस, वहाँ के पार्लियामेंट को कांग्रेस कहते हैं, अमेरिका की पार्लियामेंट ये कह रहे में एक निर्णय पास, एक मत है वो पास होने जा रहा है कि जैसे हम कुछ देशों के साथ अपने फाइटर्स प्लेन्स उनकी सुरक्षा के लिए देते हैं, उनकी सुरक्षा करते हैं, तो हम क्यों भारत को नहीं दे सकते। ये पास अगर समझो, ये बिल अगर पास हो जाता वहाँ की कांग्रेस में, तो हमारे देश को कितना बड़ा फायदा होने वाला कि F-35 विमान जो है वो भारत को मिल जाएगा और F-22 ये दो विमान ऐसे हैं, F-35 विमान ऐसे जो वर्चुअल लैंडिंग कर सकते हैं, मतलब जैसे हेलीकॉप्टर लैंडिंग करता है ये फाइटर प्लेन्स है और ये ऐसे लैंडिंग कर सकते हैं, जैसे ये ग्राउंड है ये ऐसे लैंडिंग कर सकते हैं, ये ऐसे फिर आराम से उठने के बाद ये ऐसे हो जाते हैं, मतलब ये वर्टिकल लैंडिंग ऐसे किया फिर उसके बाद ऐसे, और ये 360 डिग्री घूम सकते हैं। लद्दाख में ये सबसे यूजफुल आएगा, मतलब F-34 जो विमान है ये वर्चुअल लैंडिंग कर सकता है और ये स्टील्थ टेक्नोलॉजी का, मतलब इसको राडार पर पकड़ना मुश्किल नहीं नामुमकिन, और इसका परीक्षण बार बार हो चुका है जो अब भारत को मिलने वाला है। और हमारे देश के कुछ लोग कहते हैं कि मोदी सरकार घूम घूम कर कुछ किया ही नहीं। भाई किया तो बंदे ने बहुत कुछ है, और उसकी खासियत यह है उसको जमीन पर उतार सकते हैं, खेत में उतार सकते हैं, पेड़ पर उतार सकते हैं, रनवे की आवश्यकता ही नहीं है। वो ऐसे आएगा यहाँ तक बहुत स्पीड से आएगा, यहीं पर रुकेगा और यहाँ से ऐसे वर्टिकल लैंडिंग कर सकता है और फिर यहाँ से उठेगा फिर आगे जा सकता है, और फिर आगे जाने के ऐसे कर सकता है, इधर जा सकता है, जिधर आवश्यकता है उधर जा सकता है, 360 डिग्री वो पूरे राउंड ले सकता है। ये है उसकी पावर। और देश के लोग कहते हैं क्या मालूम क्या मालूम क्या मालूम। और F-22 मिल रहा है जो सबसे फास्ट सुपरसोनिक मोस्ट डेंजरस विमान है, वहाँ का लड़ाकू विमान, वो भारत को मिलने जा रहा है। यार कुछ तो सोचो क्या है असली का भारत का दम। तुम लोग यार दम भरते नहीं थकते कि हमारी सरकार और हमारे सरकार के प्रधानमंत्री दूसरे देश का दौरा कर रहे हैं, और इजराइल अपने ही दम पर चारों तरफ से उसके सिर्फ और सिर्फ दुश्मन हैं। दुश्मनों के बीच में होने के बावजूद भी उसके पास जो टेक्नोलॉजी है, जो पावर है, पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। इतनी पावरफुल, इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी इतने छोटे से देश में जो वो बना लिया, आज उसकी मिसाल है वो इजराइल कहता है कि भारत को अगर किसी से भी कोई समस्या आती है, कोई भारत की तरफ आंख उठाकर देखता है, तो भारत के न्योते का इंतजार हम नहीं करेंगे। मतलब भारत को कहना नहीं पड़ेगा कि अरे इजराइल भाई तुम आओ हमारी रक्षा करो, हमारे साथ खड़े हो, वो बिन बुलाए आकर खड़ा हो जाएगा। और आप कहते हैं भारत कुछ किया ही नहीं। अमेरिका भारत के साथ हो गया, इजराइल भी हो गया, और ताइवान में भी चाइना उसकी एयर में प्रयास, उसके क्षेत्र में जाने का प्रयास किया तो अमेरिकी विमान उसको खदेड़ दिए। और ताइवान जो है चाइना का हर मंच पर विरोध करने के पीछे नहीं जाता, ताइवान भी हमारे साथ है। फिर जापान भी तो हमारे साथ, जब पूरी दुनिया हमारे साथ नहीं थी तो भी जापान हमारे साथ था। रूस ये देश है कि जब अमेरिका भी हमारे खिलाफ था, पाकिस्तान भी हमारे खिलाफ था, चाइना, हमारी पूरी दुनिया हमारी खिलाफ थी, तो सिर्फ एक रूस 21वें बेड़े को लेकर सबके सामने खड़ा हो गया और बोला कि तुम अगर आगे बढ़ोगे तो हम मार देंगे। तो अमेरिका और जापान मिलकर बोले हम परमाणु बम लेकर आए हैं, हम न्यूक्लियर बम भी लेकर आए हैं। तो रूस बोला कि हम भी आए थे तो खाली नहीं आए थे ऐसे घुमाते हुए झोला, हम भी आए थे ना तो भर के लाए हैं, और हम गिनती भी नहीं कर पाए हैं। वो लोग बताए कि हम 400 लेकर आए हैं, ये बताए कि हम 500 लेकर आए हैं। तो रूस क्या बोला, अरे हम तो गिनती करना भूल गए, और जब हम आपके ऊपर दागेंगे ना तो आप गिनती करके बताइएगा कितने हैं। और अमेरिका का 7वां बेड़ा रखा रह गया, जापान भी रखा रह गया, और रूस का 21वां बेड़ा भारत के लिए
सामने खड़ा हो गया और किसी की औकात नहीं हुई, किसी के दम नहीं हुआ कि भारत का सामना कर ले, तो रूस जैसा दोस्त हमारे साथ है। आज अमेरिका जो दुश्मनी उस समय थी, अमेरिका हमारे साथ है, जापान हमारे साथ है, रूस हमारे साथ है, इजराइल हमारे साथ है, ताइवान हमारे साथ है, ऑस्ट्रेलिया से हमने सैन्य समझौता भी कर लिया है कि हम उनके सैन्य ठिकाने का यूज कर सकते हैं, वो हमारे सैन्य ठिकानों का यूज कर सकते हैं। तो भाई इतने लोग जब हमारे साथ हैं, एक लोग कहते हैं दोस्त का दुश्मन मतलब मेरा दुश्मन, मतलब जो हमारा दोस्त है उसका जो दुश्मन है वो मेरा भी दुश्मन है। मतलब आज चाइना पूरी दुनिया की दुश्मनी करके बैठी हुई है और चाइना कभी भी नहीं कर सकती, क्योंकि वो तुम नहीं दिखा सकती, क्योंकि वो हर मोर्चे पर फंसती जा रही है। चाइना उससे ट्रेड वार शुरू कर चुका, भारत उसके ऐप्स को बैन करने लगा, भारत भी उसके प्रोडक्ट्स को ज़्यादा ड्यूटी लगाने वाला है, उसके ट्रेड वार भारत भी शुरू कर देगा और सारे देश एक मुहिम उत्पन्न होती जा रही है वहाँ के चाइना के खिलाफ, बाइकआउट चाइना, सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे दुनिया में। और लोग कहते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री घूम कर क्या किए, घूमने चले जाते थे। भाई यार एक बात जानो, कुछ होते हैं ऐसे लोग जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं, तो पाकिस्तान भी वैसा ही है और उसे कर लेने दो। अरे यार जो अपने देश की लोगों को संभाल नहीं पा रहा है वो दूसरे को क्या युद्ध करेगा, और युद्ध करने के लिए दूसरे देश से ज़्यादा अपने देश की आंतरिक मजबूती होना चाहिए, और वहाँ के खुद अपने लोगों में फूट पड़ी हुई है। अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि वहाँ पर उनके अंदर क्या फूट पड़ी हुई है। धन्यवाद। आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि लोगों को पता तो चले। जो हमारे प्रधानमंत्री अन्य देशों का दौरा करते थे, लेकिन कुछ विपक्ष के लोग कहते थे कि हमारे प्रधानमंत्री पैसे की बर्बादी कर रहे हैं। सच में वो बर्बादी नहीं थी, उसका उपयोग आज दिख रहा है, उसके फायदे दिख रहे हैं, उन्हें हमें इतने अधिक उनसे हमें फायदे हुए हैं कि हम कह नहीं सकते। आज भारत के नाम पर पूरी दुनिया के सबसे पावरफुल देश भारत के साथ खड़े हैं और चाइना एक अलग थलग होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जल्द से जल्द अगर चाइना भारत से युद्ध करने का प्रयास किया तो वो आर्थिक मानसिक हर मोर्चे पर बर्बाद हो जाएगा और वहां की जनता भी आजाद हो जाएगी। धन्यवाद।